नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम फेल है और अब युवा जागृत हो गया, महिला जागृत हो गया, अब और नहीं। देखिए, आप सभी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जिन वादों के साथ जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने किए थे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे, आप देखिए हर एंगल से मोदी सरकार विफल है। लगातार महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम जो कि आप सबको पता है कि आसमान छू रहे हैं। आम आदमी का इस समय ये हो गया कि जीना मुश्किल है। आप देखेंगे कि इन 7 सालों में हर चीज़ के जो दाम है डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा पूछना ये है मोदी सरकार से कि 7 साल में ऐसा क्या हो गया जो आप वादा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर आपने देखे, बहुत हुई कि महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब उनके जुमले थे, सिर्फ दिखावा था। भाषणों में और अखबार में, मीडिया में ये इन लोगों ने दिया, ये भाषणों तक सीमित है। हम युवा शक्ति आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हर राज्य में प्रदर्शन होगा कि जिस प्रकार से जुमले करके मोदी सरकार आई है सत्ता में, वैसे आज युवा, महिला, हर वर्ग जागरूक हो गया है और इस सरकार को जाना पड़ेगा। आप लोग जाग चुके हैं। जब कांग्रेस सरकार में महंगाई बढ़ती थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर यहीं दिल्ली की सड़कों पे घूमती थी, अब कोई उनका बयान नहीं आता महंगाई को। अब यही तो सोचने का विषय है ना कि आप थोड़े से पैसे बढ़ते ही वो सड़कों पे उतर जाते थे, चूड़ियाँ भेंट करते थे। पता नहीं, वैसे भी वो अदाकारा है, नौटंकी करना उनके खून में है, तो उनको नौटंकी बहुत अच्छी आती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। हम सच्चाई सबके सामने आज आ चुकी है। मोदी सरकार फेलियर है, ये सबको पता चल चुका है। ऐसा नहीं लगता है कि हमारा पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से गुजर रहा है? क्या ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है महंगाई बढ़ने का? नहीं, इसमें महंगाई बढ़ने वाला कारण तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी सरकार तो कोरोना की रोकथाम में भी एकदम फेलियर है। जहां हम लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत थी, पूरे देश को वैक्सीन की ज़रूरत थी, वहां पे उन्होंने वैक्सीन पूरी एक्सपोर्ट कर दी। ये कहाँ हमारे देशवासियों के साथ न्याय है? हमारे देश की जनता ऑक्सीजन के लिए और वैक्सीन के लिए तड़प तड़प के मर गई और वहीं वो एक्सपोर्ट करे। कोई प्लानिंग मोदी सरकार की कहीं पे भी किसी लेवल पे होती नहीं है। कोरोना में फेलियर, महंगाई को कम करने में फेलियर, महिलाओं की सुरक्षा को फेलियर, हर जगह फेलियर है। लेकिन सरकार के कई लोगों का कहना, अगर महंगाई बढ़ रही तो इनकम भी तो बढ़ रही है। कहाँ इनकम बढ़ी? किसकी इनकम बढ़ी? मेरे को बताओ भाई। आपकी बढ़ी? आपकी बढ़ी? किसकी बढ़ी? किसी की भी इनकम नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। कहाँ इनकम बढ़ी? ये महंगाई बढ़ने का रीजन क्या है? नोटबंदी भी? महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है, वो है नरेंद्र मोदी की फेलियर सरकार और उसके जो बनाई हुई नीतियां वो एकदम फेल है। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार देश को नहीं चला सकती है, ये साफ है। मैम, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का परचम लहराएगा? अरे इसमें कोई पूछने वाली, और ये तो पूरा देश जान रहा है और सब लोग जागरूक हो चुके हैं कि धर्म और राष्ट्रवाद के चीज़ों पे आप राजनीति नहीं कर सकते हो। आपको विकास की बात करनी पड़ेगी, आपको विकास के कार्य करने पड़ेंगे, तभी आप बरगला के लोगों को सत्ता में नहीं आ सकते हो। योगी जी ने पोस्टर लगवा तो दिए विकास के नाम के तमाम दिल्ली में। पोस्टर की तो राजनीति चल रही है देश में, और हो ही क्या रहा है? कहने उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। बन गया ना क्राइम में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, क्राइम सबसे ज्यादा है। कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है इस देश में? नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मोदी सरकार है। महिला तो आज मैं दिल्ली आई हुई हूँ, आज मेरे घर से फ़ोन आता है कि अगर मैं 8 बजे के बाद हूँ तो कि रेगुलर आप फ़ोन पे रहना है, सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ये आप लोग भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो चीरण हुए हैं महिलाओं के। 9 साल की बच्ची के साथ कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी भी वहाँ पर गए। जी देखिए, हमारी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। हम लोग हमेशा गरीब और मध्यम परिवारों के साथ खड़े रहे हैं, दलितों के साथ खड़े हुए। पूरे देश की जो अगर किसी ने आगे बढ़ाया, देश आज़ाद होने से लेके आज तक अगर किसी ने लड़ाई लड़ी किसानों की, महिलाओं की, दलितों की, तो वो है कांग्रेस पार्टी।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी। राजस्थान में तो रेप होते हैं दलित लड़कियों के साथ, वहाँ तो आवाज़ नहीं उठती ना। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक बना दिया है। पहले बीजेपी सरकार के अंदर तो मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, महिलाएं दर दर भटकती रहती थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने, ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबको ये निर्देश दे दिए हैं कि महिलाएं कोर्ट में चक्कर नहीं काटे, उनके मुकदमे हाथों हाथ दर्ज होने चाहिए। देखिए हम अपराधी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी कार्रवाई को फास्ट कर सकते हैं, रिजल्ट जल्दी आते हैं। जैसे राजस्थान में रेप अपराध तो होंगे, लेकिन आप उन पे कंट्रोल कैसे करते हो? माननीय अशोक गहलोत जी ने कंट्रोल किया, मुकदमे दर्ज होते हैं, निस्तारण होते हैं तुरंत प्रभाव से। लेकिन मैडम एक सवाल है, 9 साल की बच्ची के साथ यहाँ पर पुजारी रेप कर देते हैं, गैंग रेप, और फिर उसको मार देते हैं, जला भी देते हैं। एक निर्भया का रेप होता, पूरे देश के लोग मोमबत्ती लेकर यहाँ दिल्ली पे आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब कुछ दलित संगठन गए तब जाके उसको हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए मैं बताती हूँ, ये सब बीजेपी का प्रोपोगंडा था। निर्भया के टाइम भी हम कांग्रेसी हैं, लेकिन उस टाइम हम लोग भी साथ थे कि गलत है तो गलत का हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन आप देखेंगे आज इतना बड़ा कांड हुआ है, बीजेपी के एक नेता का ट्वीट नहीं आया, एक नेता ने एक शब्द नहीं बोला है, तो पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता जागरूक हो रही है कि ये देश में हो क्या रहा है। मैम, राहुल गांधी का और कांग्रेस का मुझे विजन प्लान आप एक बार बता दीजिए कि विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कांग्रेस का क्या विजन प्लान है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही है, और हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। हम लोगों का हमेशा एक चीज़ रही है कि जो हम बोलते हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि आगे भी कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वो करेगी, और हमेशा सुरक्षा हो, चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सुरक्षा दे सकती है। मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी जी का भी कुछ दिन पहले एक बयान आया, क्या जो साथ के नेता हैं वो भी धोखा दे रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कुछ गलत विचार। देखिए ये राहुल गांधी जी के बयान के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती, वो राहुल गांधी जी बता पाएंगे। वैसी विचारधारा के लोग भी हैं कांग्रेस में? नहीं, देखिए राहुल पार्टी में, हमारी पार्टी में सब एकजुट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार हैं। वो तो उनका काम ही यही है। 7 साल में तुमने कर दिया ना, महंगाई डबल कर दी ना, ये तो पूरा देश देख रहा है। कहते हैं कि 70 साल में जो गड्ढे खोदे गए थे कांग्रेस द्वारा, हम उनको भर रहे हैं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की और जुमले की, वो तो झूठ बोलने में, नोटंकी करने में माहिर है, ये भी उनके जुमले का एक हिस्सा है। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई से देश में तरक्की होती है, अच्छी है महंगाई, तो आप विरोध कर रहे हैं महंगाई का, सरकार का भी। तो फिर उन्होंने क्यों बैनर पोस्टर लगाए थे कि मोदी लाओ महंगाई हटाओ? क्यों बैनर पोस्टर? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सिर्फ क्यों बैनर पोस्टर लगाए थे? महंगाई तो अच्छी थी ना, फिर क्यों बैनर पोस्टर लगाए थे उन्होंने? क्यों ये जुमला लेके आए थे? मैडम जो लोगों में भक्ति थी, क्या वो कम हो रही है क्या? कौन सी भक्ति? आप जानती हो कौन सी भक्ति है, जिस भक्ति से चूर हैं लोग। देखिए भक्ति, जो भगत है ना उनके, वो भी बेचारे परेशान हैं। पेट्रोल डीजल डलवाते टाइम उनसे पूछो कि हाँ भक्तों क्या हालचाल है, तो बेचारे उनके आंसू तो पहुँचते रहते हैं, बेचारे क्या बोले, उनके पास शब्द नहीं है। क्योंकि भाई आज अगर वो किसी का समर्थन कर रहे हैं और वही उनके साथ गलत कर रहा हो, आज पूरा देश जागरूक हो चुका है, अब तो सबको पता चल चुका है। यहाँ तक कि उनके जो भगत हैं मोदी जी के, वो बेचारे मोदी जी को अब गालियाँ निकालना शुरू कर जासूसी कांड पे क्या कहोगे? देखिए बहुत ही गलत है। आप देखिए कि निहायती ऐसा भी कहीं होता है कि आप किसी की प्राइवेसी, फिर देश में बचा क्या है? फिर बचा क्या है? अगर आप इस हद तक जासूसी करवाने पर भी उतारू हो गए हो, तो देश में बचा क्या है? देश को जागरूक होना पड़ेगा, देश को एकजुट होना पड़ेगा, और इन सब मुद्दों पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम फेल है, और अब युवा जागृत हो गया, महिला जागृत हो गया, अब और नहीं।